लेकिन घटना के वक्त सांसद मलूक नागर लोकसभा में ही मौजूद थे। उन्होंने आरोपी को पकड़ा था। सुनिए उनकी जुबानी कि अंदर क्या हुआ था, सदन के अंदर की उस घटना के बारे में बता रहे के सांसद मलूक नागर साहब उस वक्त मौजूद थे जब संसद में ये पूरा वाकया हुआ। नागर साहब, क्या हुआ? आप वहाँ पे पकड़ने वालों में शामिल थे, क्या क्या हुआ वहाँ पे? देखिए, जहाँ पे हम लोगों की सीट है उसके कोने पे पीछे ऊपर दर्शक दीर्घा है, वहाँ से एक आवाज़ आती है धुड़ुम जैसी। हमने लौट करके देखा और हमें लगा कि शायद ऊपर से कोई गिरा है। तो जैसे ही देख ही रहे थे क्या गिरा क्या हुआ, एक ऊपर से दूसरा आदमी कूदा। जैसे ही वो कूदा तो एकदम इंटेंशन साफ दिखी कुछ गड़बड़ है। तो वो जहाँ से निकलते हैं या जिधर दौड़ सकते थे वहाँ कर नहीं गए, सीटों के बीच में जंप करता हुआ जंप जैसे ही तीसरी पे जंप कर रहा था तो तुरंत हम 6-7 MP लोग भागे, क्योंकि सिक्योरिटी की जो लड़की जो मेंशनिंग करती है, ले जा करके डॉक्यूमेंट देती है, वो थी। तो उस पर गिरा या क्या, वो तो बेहोश सी हो गई, रो रही थी। जब हम बाद में देखा, जैसे उसकी तरफ भागे तो उन्हें एकदम जूता निकाला तो हल्का सा झिझक हुई, पर एकदम फिर टूटे। उसमें से मैं भी था और कई 6-7 MP और भी थे। तो जैसे ही उसे पकड़ा और पकड़ के उसकी पिटाई कर रहे थे, ये नील भी पड़ा हाथ में, तो उस समय गैस और धुआं सा होने लगा और पूरी पार्लियामेंट में एक स्मेल और एक बदबू सी होने लगी। और उनको फिर सिक्योरिटी वाले आए और ले गए, और सिक्योरिटी वालों ने पिटाई तो बहुत ही करी, अधमरे कर दिया। खौफ का मंजर था जब ये हुआ, उस समय क्या आप लोग के मन में आ रहा था? आप लोग तो पूछ सकते हो कि खौफ का मंजर था क्या नहीं था, अब हम जवाब भी दे सकते हैं। उस समय तो केवल ये था हमें मारने आया है और पकड़ के या तो इसे मारो या इस पर कोई हथियार चला ना पाए तो इसके हाथ पैर पकड़ लो इसको। अब पूरी तरह से कब्जे में आप लोगों ने कर लिया था? पूरी तरीके से पकड़ लिया था और उठा लिया था ऊपर, किसी ने हाथ किसी ने पैर पकड़ के चारों तरफ से पिटाई भी उसकी सभी कर रहे थे। सिक्योरिटी ब्रीच मानते हैं कि बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है ये मैं मानता क्या हूँ, तो रिजल्ट अपने आप में सर्टिफिकेट है कि सिक्योरिटी की तो कहीं ना कहीं चूक तो है ही है। आज 13 दिसंबर है, कोई बड़ा घटना ये देखिए, ये 13 दिसंबर से डायरेक्ट ये चीज़ जुड़ी हुई है। 13 दिसंबर का दिन है, आज ही वो घटना घटी है, आज ही वो कूदे हैं और कूद के वो जिस तरह भागे हैं, और भागने के बाद जिस तरीके से उन्होंने गैस कुछ भरा वो चीज़ साथ ले रखी थी वो खोली है। तो ये तो बिल्कुल प्री प्लान था, और जो ऐसा देखने से प्रथम दृष्टि में जो प्राइमा फेसी में जो लगता है। तो सदन के अंदर से हमारे सहयोगी आमोद लगातार सांसदों के साथ बात कर रहे हैं। घटना के वक्त सांसद मलूक जो अंदर मौजूद थे, जिन्होंने उस शख्स को पकड़ा, उसकी बात आपने सुनी। लेकिन इस वक्त जहां पर इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, वहीं से मेरे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ हैं। और जितेंद्र, उसी पास की तस्वीर भी आपने हम तक पहुंचाई है। सागर शर्मा, ये साफ है कि सांसद के नाम पर ही ये गैलरी में जाने के लिए पास इशू की जाते हैं। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या सांसद से भी कोई सवाल जवाब हुआ, ये जानने की कोशिश की गई? ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं अंदर, सांसद ये बार बार दोहरा रहे हैं ये सब कुछ प्री प्लान था। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अनमोल, नीलम, इसके अलावा सागर और एक अन्य। इन चारों से लगातार पूछताछ की जा रही है। 2 लोगों से, जिसमें नीलम और अनमोल हैं, इन दोनों से पूछताछ इस पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर की जा रही है, जहां पर IB की टीम इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा साथ ही दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है। साथ ही जो स्पेशल सेल है, जो एंटी टेरर यूनिट है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की, वो इस वक्त संसद के अंदर जो 2 लोग पकड़े गए हैं, जो कि लोकसभा के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने वहां पर बाकायदा जो स्मोक क्रैकर था उनका इस्तेमाल किया, जिसमें एक का नाम सागर है और एक अन्य, इन दोनों से वहां पर पूछताछ की जा रही है। इन चारों का आपस में किस तरीके का कनेक्शन है, चारों बताया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं, बावजूद इसके चारों का इनकी आपस में मुलाकात हुई। क्या इसी साजिश को लेकर चारों एक प्लेटफॉर्म पर आए? इन लोगों के साथ और कौन लोग शामिल हैं? इन तमाम चीजों पर फिलहाल इनसे बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए लगातार जो सांसद है उनकी तरफ से बयान सामने आ रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर और इस पूरे मामले पर। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, या फिर बात करें प्रियंका चतुर्वेदी क्या बोल रही है, और अधीर रंजन चौधरी, उनकी तरफ से क्या कहा गया, आप जरा सुनिए तीनों सांसदों को। आया था पार्लियामेंट में 0 आवर के समय पे कि वो गुरपत सिंह मानू जो है, जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, अमेरिका में बैठा हुआ है, उसने बाकायदा ये थ्रेट दिया था कि 13 दिसंबर को पार्लियामेंट अटैक करूंगा मैं। आप फिर भी उस पर हाथ पे हाथ रखे बैठे रहे, आपने सीरियसली नहीं लिया। लास्ट सेशन में इतनी महिलाओं की संख्या को लेकर आ रहे थे, कौन साइन कर रहा था? वो लोग नारेबाजी कर रहे थे मोदी जी के लिए। मैंने तभी भी कहा सिक्योरिटी चेक होनी चाहिए, पुख्ता होनी चाहिए। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, इन द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पे इस तरीके का हमला होता है, ये दिखाता है सिक्योरिटी ब्रीच है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और थोड़ी, मैं मानती हूँ, सख्ती बरतनी चाहिए। जिस तरीके से भारी संख्या में विजिटर्स आते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है।
जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के, सो एवरीबॉडी इज लाइक यू नो एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस पर। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सिक्योरिटी लैप्स एंड कुछ भी हो सकता है हाउस के अंदर आज। एंड मोरओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है। अजय रंजन जी बताइए, एक मिनट। हाँ बताइए अजय रंजन जी बताइए। सर बात ही है सर, आज ही सुबह आप जानते हैं 2001 साल में 13 दिसंबर हमारे नया पुराने जो पार्लियामेंट हमला हुई थी, आज हमला वर्ष थी, और सुबह हम लोग वो शहादत जो दिए थे हमारे ये पार्लियामेंट भवन को बचाने के लिए, वो शहीदों की स्मृति पे हम पुष्पार्घ भी दिए हैं, पुष्पार्पण किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री से लेके वाइस प्रेसिडेंट आप सब हम थे, मैडम सोनिया गांधी, मल्लिका जी सब थे हम। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है। लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी। इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ, बड़ी हिम्मत के लिए कहने में अच्छा लगता है कि ये तो शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया, सारे हमारे एमपी ने निडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच। किस तरीके से संसद में इतने बड़े घटनाक्रम या इतना बड़ी घटना हुई और खासतौर पे सिक्योरिटी को लेकर बड़े सवाल खड़े करते हैं। 3 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वो शख्स जो लगातार टेबल से कूदता हुआ स्पीकर की तरफ बढ़ा, जिसने लगातार उस शेल को लगातार वहां पर फोड़ा, और इसके अलावा वो शख्स भी जो लगातार बाहर से पकड़े गए। तीनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और विक्रांत का रुख भी कर लेते हैं। विक्रांत देखिए, हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, लेकिन एक जरूर ये बात सामने आती है कि तीनों चारों लोग जो भी पकड़े गए, ना तो इनकी एज मैच करती है और ना ही वो लोकेशन जहां से ये आते हैं, अलग अलग लोकेशन से आए हैं। तो ये माना जा सकता है कि देखिए एक ही तरीके से इनको इन्वॉल्व करके स्ट्रैटेजी के थ्रू इनको भेजा गया था। देखिए, जांच एजेंसियां इसकी तह तक जाएंगी। पहली बात यह है, जो कहा जा रहा है कि इनका विजिटर पास आखिर संसद में जाने के लिए, लोकसभा में जाने के लिए किसके रिकमेंडेशन पर बना, और जिस सांसद के रिकमेंडेशन पर बना, क्या वो खुद उनको जानते थे या उनके किसी जानने वाले ने कहा? क्योंकि अमूमन कई बार हमने देखा है कि कोई अंदर अगर सिक्योरिटी वाला हो या कोई मीडिया वाला भी हो, वो किसी सांसद से कहता है कि मेरे जानने वाले हैं, आप साइन कर दीजिए, वो संसद को देखना चाहते हैं। तो क्या इस तरीके से साइन किया गया? तो ये एक आखिर तक ये पूरी जो चेन है उसकी तलाश करेंगी जांच एजेंसियां कि आखिर इसके पीछे कौन था, किसके रिकमेंडेशन पर हुआ, उनको किसने कहा, और ये लोग जो थे ये 13 दिसंबर को ही क्यों आए, 13 दिसंबर 2001 और 13 दिसंबर 2023 को देखते हुए संयोग है या प्रयोग है। अगर हम प्रियंका चतुर्वेदी की बात सुने तो वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट के साथ साथ सिक्योरिटी ब्रीच की बात करती हुई नजर आई। निश्चित तौर पर दो बातें तो साफ साफ है, सिक्योरिटी ब्रीच तो ये है ही, लेकिन अहम बात ये है कि जो अंदर उन्होंने स्मोक बम लेके गए वो कैसे गया, वो तो जा नहीं सकता। जिस तरीके से यहाँ सबकी जांच पड़ताल होती है, जांच होती है, ऊपर से लेके नीचे तक जांच होती है, आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते। विजिटर तो कुछ भी कलम का भी नहीं लेके जा सकते, उनका वॉलेट, पेन सब रखवा लिया जाता है। ऐसे में क्या एक सवाल ये है कि क्या जो वो जो स्मोक बम था, क्या उनको अंदर किसी ने मुहैया कराया,